हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा जहां शायून नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे सारे लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं इमरजेंसी रूम के लिए, क्योंकि उसके ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। तभी यहाँ पे जो हमारा मेन लीड है जिसका नाम गू है, वो एक बहुत बड़े कंपनी का CEO है। तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ यान को कॉल करता है और कहता है जहाँ कहीं भी हो तुम इमीडिएटली अभी इसी वक्त हॉस्पिटल में आओ। जबकि उसकी वाइफ उसे कुछ बताने वाली थी, लेकिन वो बिना उसकी बातें सुने हुए उसका फ़ोन कट कर देता है और यहाँ पे अगेन उसको कॉल करता है और बोलता है कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा 2 सेकंड पहले, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे उसकी वाइफ यान बोलती है कि बस मैं आ ही रही हूँ, बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ, टाइम भी लगता है क्योंकि मैं यहाँ से काफ़ी दूर हूँ। सडनली वो वहाँ पे आती है और यहाँ पे नर्स को अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए घसीटता हुआ उसे लेके जाता है एंड कहता है कि इसका ब्लड ग्रुप सायून से सेम है, तो आप इसका ब्लड ग्रुप ले लो। जबकि उसके हाथ में रिपोर्ट भी था और अभी वो रिपोर्ट बहुत ही स्पेशल था यान के लिए कि वो प्रेग्नेंट थी। वो ये बात अपने हस्बैंड को बताने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होना था। यहाँ पे वो कहती है अपने बेबी से कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, आई प्रॉमिस यू। यहाँ पे वो ये बात गू को बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि गू इस हाल में बिल्कुल नहीं कि वो अपनी वाइफ का बात सुन सके। यहाँ पे वो ज़बरदस्ती उसका ब्लड लेता है, जबकि उसका ब्लड लेने का था भी नहीं। यहाँ पे कहता नर्स से कि जितना भी हो सके आप इसका ब्लड लो और सायून को इन एनी हाउ उसे सेव करना है आपको। यहाँ पे इतना करने के बाद वो उसे ड्रिंक देता है कि लो अब ये तुम ड्रिंक पी लो। मतलब इतना सारा ब्लड निकालने के बाद वो अपनी वाइफ को ड्रिंक दे रहा होता है। तभी यहाँ पे वो उसका पीछे से कोट पकड़ती है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी कस के चिल्लाता है यान के ऊपर और कहता है कि आज के बाद से मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना और जितना हो सके तुम मुझसे दूर रहो। ये बात तुम अपने दिल और दिमाग में जितना जल्दी मान लो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम सारी चीज़ें भूल चुकी हो, किस तरीके से तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है मेरे साथ और हम दोनों ने शादी की है। ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रखना और भूल से भी करीब आने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। जबकि यान बेचारी ऐसा कुछ करने वाली थी भी नहीं, वो गू को तो गुड न्यूज़ देने वाली थी, लेकिन यहाँ पे उसका पूरे तरीके से बैड न्यूज़ बना हुआ था, जो कि उसका खुद का हस्बैंड ही ये सारी चीज़ें कर रहा था। यहाँ पे यान भी खामोश हो जाती है क्योंकि यान का जो पास्ट था कुछ इस तरीके से था कि 3-4 साल पहले उसने किसी की कार एक्सीडेंट कर दी थी, जो कि ये बात गू को पता थी। और गू कहता है कि तुम्हें वो जेल से निकालने वाला भी इंसान मैं थी, लेकिन यहाँ पे वो कहती कि वो मैं नहीं, सायून की वजह से हुआ था। लेकिन वो उल्टा और उसके ऊपर ब्लेम करता है और कहता है आज के बाद से सायून को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना क्योंकि वो तुम जैसी लड़की नहीं है, तुम एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो और तुम एक मर्डरर हो। यहाँ पे वो एकदम से खामोश हो जाती है क्योंकि यान सायून का नाम लेती है, जो कि सच में रियलिटी थी। वो मर्डर योन ने नहीं सायून ने किया होता, लेकिन ये बात मानने को वो बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी यहाँ पे सायून को होश आता है और गू कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। यहाँ पे बेचारी यान भी खड़ी हुई सहमी सी थी। यहाँ पे वो उसको देखती है और यहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि सायून बिल्कुल भी यान को नहीं पसंद करती है और यान एकदम खामोश रहती है क्योंकि यान में ऐसी कोई भी जेलस वाली फीलिंग्स नहीं थी और यहाँ पे वो समझ जाती कि उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसके सर में चक्कर हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि उसके फ्रेंड का नाम होता है डॉक्टर जू। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है यान मेरी बात सुनो, लेकिन यान के सर में चक्कर आती है जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर जाती है और फ़ोन वैसे ही रहता है। डॉक्टर जू को लगता है कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हुआ है। तभी वो फ़ोन कॉल पे ही रहता है और दौड़ के आता है जहाँ देखता है यान गिरी पड़ी हुई है। वो उसे लेके जाता है गू के घर। वो बेहोश होती है और यहाँ पे वो वेट कर रहा होता है उसके होश का। तभी यहाँ पे यान को होश आती है और यहाँ पे वो बोलती है कि जू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता शुक्र करो कि मैं वहीं था एट ए टाइम, अगर मैं नहीं रहता तो तुम्हारा क्या होता। हमेशा अपनी मनमानी करते हो, कभी खुद की केयर तो कर लिया करो। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कब क्या करना चाहिए। यहाँ पे कहती हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगी, तुम टेंशन नहीं लो और इतना फ़िक्र मेरी मत करो, मैं सही हूँ।
यहाँ पे वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और यहाँ पे वो उसको ड्रिंक वगैरह देता है पीने के लिए ताकि उसे एनर्जी हो। और यहाँ पे कहता है तुमने ब्लड क्यों निकलवाने दिया, इतना क्या ही रहा होता है कि वहाँ पे गू आ जाता है। और वहाँ पे भी वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो मेरी वाइफ के साथ, मतलब उल्टा ही उसके ऊपर ब्लेम डालने लगता है। यहाँ पे कहता है जू कि गू फालतू की बकवास मत करो, ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं और यान सिर्फ एक फ्रेंड है। और हाँ, ये चीज़ तो तुम्हें खुद को सोचना चाहिए, जो तुम कर रहे हो क्या तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यान के साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितने रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे गू बिल्कुल भी मानने वालों में से नहीं था। यहाँ पे कहता मेरे घर में रुआब जमाने वाले तुम कौन होते हो, और आइंदा से मेरे घर में मेरे से बिना पूछे तुम आए तो बहुत बुरा होगा, जितना जल्दी हो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। यहाँ पे बेचारा जू भी उस घर से निकल जाता है ताकि यान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उसे पता था अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो यान को ही वो हर्ट करेगा, इंजर्ड करेगा, जैसे कि वो करता आ रहा है। तभी यहाँ पे वो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है ओह तुम गिर गई थी, मुझे पता ही नहीं था, तो अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। यहाँ पे वो बोलती है मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे कहता है ये सब ढकोसला और नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम कोई बीमार नहीं हो, बस नाटक कर रही हो तुम, और तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से करोगी तो मैं तुम्हारे प्यार में फंस जाऊँगा, ये भूल है, हम दोनों में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। और उसके नेक को दबाने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। मतलब कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है, आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे बोलती है यान की छोड़ो मुझे, जबकि वो प्रेग्नेंट भी है, फिर भी उसको इतना सा एहसास नाम का चीज़ नहीं है उस बंदे को। यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ टॉर्चर कैसे किया जाता और बीमार कैसे पड़ा जाता है, बहुत शौक़ है ना तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट होने का, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ अभी बताता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जबकि यान बेचारी मना भी करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो गूल, लेकिन गू मानने वालों में से नहीं था। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।